हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ में जो जितने भी पर्व होते हैं, जिस जिस जगह में विशेष पर्व मनाए जाते हैं, जिस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं और जिस माह में मनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरह के मेले हैं, जो महोत्सव होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि छत्तीसगढ़ पर्व देखेंगे, तो ये जो ऑप्शन जो होता है, अगर आप पीएससी या वाइपम के एग्ज़ाम्स में देखोगे तो हमेशा आता है कि ये चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मतलब ये जनवरी फरवरी इस तरह से नहीं आएगा। तो अगर जिन लोग को, बहुत सारे लोगों को हिंदी का जो ये कैलेंडर पता नहीं रहता, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको डीपली पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। तो इस तरह महीना है, आपको याद रखना है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, यहाँ पे है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन और पौष, माघ, फागुन। तो ये जो है आपका 12 महीना, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि हर महीने में जो है 2 पक्ष होगा। पहला आपका कृष्ण पक्ष हो गया और दूसरा शुक्ल पक्ष होगा। तो कृष्ण पक्ष का जैसे कि तारीख 1, 2, 3, 4 से 15वें दिन जो रहेगा, तो ये 15वां दिन होता है अमावस्या। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या। अब कैसे याद रख सकते हैं? कृष्ण जो है, कृष्ण का रंग होता है काला और जो है अमावस्या के दिन काला होता है। तो कृष्ण से यहाँ से आप ऐसे कॉन्सेप्ट लगा के याद रख सकते हो। तो कृष्ण पक्ष के 15वें दिन में आपका अमावस्या होता है। उसी तरह शुक्ल पक्ष के 15वें दिन में आपका पूर्णिमा होता है। तो अमावस्या के पूर्णिमा के दिन जो चांद है पूरी तरह से पूर्ण रूप से ये आपको गोल दिखेगा और अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखाई देता। तो इसका यहाँ से ऐसे आप पढ़ सकते हो कि अगर यहाँ पे अमावस्या है, यहाँ पे हम लोग जिस शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो कृष्ण पक्ष से अगर शुरुआत करेंगे तो यहाँ से प्रथमा, द्वितीया, ये आपका चांद का शेप है। तो पूर्णिमा में आपका पूर्ण गोल रहेगा। उसके बाद छोटा होगा, छोटे होते 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 15वें दिन में, ये कृष्ण पक्ष के 15वें दिन में आपका अमावस्या लग जाएगा। उसी तरह अब इससे ये बड़े होते जाएगा चांद, बड़े होते होते शुक्ल पक्ष के 15 दिन में ये वापस पूरी तरह से अपने रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो हो गया आपका, ये पूर्णिमा हो गया। तो इस तरह से आपको ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष याद रखना है। अगर कभी पूछ दिया अमावस्या कब होता है, ऐसा तो नहीं पूछा जाता, फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। और साथ साथ में आपको ये 12 महीना जो है इसको आपको याद करना है। अब चलिए स्टार्ट करते। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी त्यौहार होते हैं उसको हम लोग डेट वाइज और माह वाइज सब में देखते हैं कि किस किस, और जो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के ही त्यौहार है, जो छत्तीसगढ़ में पॉपुलर है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने माह लिखा हुआ है, यहाँ पे पक्ष लिखा हुआ है मतलब कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। यहाँ पे दिवस लिखा है मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह से। और जो पर्व का नाम है इस खंड में आपको दिख जाएगा। तो पहले चलते हैं चैत्र माह में। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आपका नवमी में रामनवमी होता है। उसको छत्तीसगढ़ में माटी तिहार, छत्तीसगढ़ के बस्तर में इसमें माटी तिहार भी बोलते हैं। और सेकंड चलते हैं, आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बस वही याद रखिए, मोर देन इनफ है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड आएंगे आप बैसाख में। तो यहाँ पे जो है शुक्ल, तो यहाँ पे भी शुक्ल है। ये जो मार्क है मैंने ऊपर का एज इट इज है, इसलिए ये मार्क रख दिया है। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली रखते हैं, तो ये भी शुक्ल पक्ष में हो गया। और ये तृतीया में, तो ये छत्तीसगढ़ का जो है विशेष त्यौहार आ जाता है इसमें अक्षय तृतीया। इसमें पुत्री पुत्रा विवाह होता है और इस दिन थोड़ा सा बीज डालकर बुआई का शुभारंभ किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। पुत्री पुत्रा त्यौहार जो होता है बैसाख तृतीया शुक्ल पक्ष के तृतीया में होता है। अब तीसरा आएंगे आपको, तो ज्येष्ठ आप छोड़ देना। उसके बाद हम लोग आषाढ़ में आएंगे। तो आषाढ़ के भी शुक्ल पक्ष द्वितीया में आपका जो रथ यात्रा होता है, जो गोंचा पर्व होता है, वो आपका याद रखना। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है हमेशा कि कौन से माह में होता है, तो ये आषाढ़ के माह में होता है शुक्ल पक्ष द्वितीया रथ यात्रा गोंचा पर्व। तो ये आपको याद रखना क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में स्पेशली ये मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे सावन के महीने में। तो सावन के महीने में आपका अमावस्या, पंचमी और पूर्णिमा। तो अमावस्या के दिन जो होता है हरेली, जिस दिन जो है आपका बैलगाड़ी की दौड़ होती है, और जो पोला वोला जो मनाते हो आप लोग, तो सॉरी पोला नहीं, जिसमें जो है हरेली में जो किसान लोग जो है अपनी औजार का जो पूजा करते हैं, जिन लोग गांव से उन लोगों को अच्छे से पता रहता है। तो ये सारी चीज़ जो होती है वो अमावस्या के दिन होता है, सावन के अमावस्या में, सावन माह के अमावस्या में। पंचमी में आपका नाग पंचमी होता है और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है, तो जो हाल में ही हुआ था। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। सावन महीने में ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ से जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका हरेली हो जाता है, जो अमावस्या, सावन अमावस्या में हरेली त्यौहार मनाया जाता है।
अब इसके बाद आते हैं भादो, या जिसको छत्तीसगढ़ में भादो बोलते हैं, भाद्र। तो ये जो महीना होता है इसमें तकरीबन 6 पर्व आपको दिखेगा। तो हम लोग जो यहाँ पे मैंने स्पेशली टिक किया हो वो छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कृष्ण पक्ष के प्रथमा में आपका आ जाएगा भोजली पर्व। षष्ठी में आपका आ जाएगा कर्मच्छठ, जिसको हल षष्ठी भी कहते हैं। अष्टमी में आ जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी, और अमावस्या के दिन आपका पोला आ जाएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सारी चीज़ें चल रही थी अभी कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष तृतीया, भाद्र महीना के शुक्ल पक्ष तृतीया में आपका तीजा, जिसको तीज त्यौहार बोलते हैं, ये आपका आएगा। और चतुर्थी में आपका गणेश चतुर्थी आ जाए। तो इस तरह ये महीना भी खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वार महीना जो है। तो यहाँ जो है आपका जो पीतर वगैरह मनाते हैं यहाँ इस महीने में हो जाएगा। और शुक्ल पक्ष में जो है फर्स्ट से लेकर नवमी तक नवरात्रि चलता है, और 10वीं में जो है आपका विजयदशमी जो दशहरा होता है। और क्वार पूर्णिमा जो है शरद जो पूर्णिमा है यहाँ पे हो जाता है। तो कार के महीने की जो पूर्णिमा में ही अपन शरद पूर्णिमा मनाते हैं। अब आते हैं कार्तिक महीने में। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के 13 के दिन धनतेरस मनाया जाता है, अमावस्या के दिन दीपावली। शुक्ल पक्ष प्रथमा में गोवर्धन पूजा, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है देवउठनी जो है, जिसको जेठौनी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। ये जो है एकादशी के दिन होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में देवउठनी जो है ये होता है। उसके बाद आएंगे हम लोग कार्तिक पूर्णिमा। तो आंवला की पूजा या गौरा गौरी जो होता है, इनकी पूजा जो होती है, मातर जो होता है दीपावली के तीसरे दिन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कार्तिक महीना में इसको याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं अगहन महीने में। तो प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा होती है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग आएंगे पौष में। तो पौष में जो होता है शुक्ल पक्ष के षष्ठी में मकर संक्रांति। और ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि पुष्य पूर्णिमा को ही छेड़छेरा मनाया जाता है। तो कौन सी पूर्णिमा आपको पूछा जाएगा, तो पौष माह की पूर्णिमा में, जिसको पुष्य पूर्णिमा कहते हैं, छेड़छेरा जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप सबको ये पता होगा कि ये बसंत पंचमी जो है माघ के शुक्ल पंचमी में, और फागुन में तो होलिका दहन वगैरह जो मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि फागुन के कृष्ण के चतुर्दशी में आपको महाशिवरात्रि जो है मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई पर्व के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो छत्तीसगढ़ के मेले हैं, तो उसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि महाशिवरात्रि में कहाँ कहाँ मेला लगता है, नवरात्रि में कहाँ कहाँ मेला लगता है। इस तरह से हम लोग डिवाइड कर दिए। तो माघ पूर्णिमा में देखते हैं कि जो राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में कौन सी पूर्णिमा में जो है मेले का आयोजन होता है। तो आपको माघ पूर्णिमा याद रखना है। उसी तरह छेड़छेरा का है आपको पौष पूर्णिमा। तो ये दो पूर्णिमा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कबीरपंथ का जो मेला होता है दामाखेड़ा में होता है। तो ये दोनों आप स्पेशली याद रखना। हम लोग आगे और चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे चैत्र नवरात्रि या कुंवार नवरात्रि, जो नवरात्रि 2 साल में 2 बार आती है, उस वहाँ पे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे आयोजन होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो इन सारी जगहों के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके अभी हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो डीपाडी और चैतुरगढ़, इन दोनों जगह महिषासुर मर्दिनी का जो है मंदिर है। तो यहाँ इन दोनों जगह जो है यहाँ पे ये आयोजन होता है चैत्र नवरात्र और कुंवार नवरात्र के समय। और कहाँ कहाँ होता है हम लोग देखते हैं। रतनपुर में महामाया मंदिर है, तालागांव में देवरानी जेठानी का मंदिर है, मल्हार में आपका डिडनेश्वरी मंदिर है। तो अगर आपको जिला नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि ये जो है डीपाडी बलरामपुर में है। चैतुरगढ़ जो है आपका ये हो जाएगा आपका कोरबा में। ये जो हो जाएगा आपका, ये तीनों बिलासपुर में है, रतनपुर, तालागांव, मल्हार, ये तीनों आपका बिलासपुर हो जाएगा। यहाँ पे जांजगीर चांपा में चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। अब खल्लारी में जो है खल्लवाटिका जो है खल्लारी माता, यहाँ इन खल्लारी में जो है, तो ये जो है आपका महासमुंद में है। उसके बाद डोंगरगढ़ में आपका सबको पता होगा कि बमलेश्वरी मैया का मंदिर है। तो यहाँ पे विशेष आयोजन होता है नवरात्रि के समय। और धमतरी में है आपका बिलई माता का मंदिर। तो धमतरी ये हो गया। केशकाल यहाँ पे है आपका तेलिन माता का मंदिर, और ये जो है केशकाल आपका कोंडा गांव में हो गया। अब आपका दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट महाशिवरात्रि में जो विशेष आयोजन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। एक कोरबा के तुम्माड़ और पाली में, तो तुम्माड़ में बामकेश्वर। आपको ये जो जितने भी नाम है आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तुम्माड़ मंदिर का जो शिव मंदिर है जो है, उनको जितने भी शिव मंदिर उनको किस किस नाम से जाना जाता है, वो सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। तो
अभी पहले बात करते हैं कोरबा में तुम्माड़। तो कोरबा के तुम्माड़ को आपका बामकेश्वर और पाली के जो है आपका बाणेश्वर, तो ये दोनों चीज़ में आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं जांजगीर चांपा में। तो जांजगीर चांपा में शक्ति में, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शक्ति में आपका अनभार महादेव और खरोद में आपका लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर भी इसको बोलते हैं। शिवरी नारायण में आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका चंद्रचूड़ महादेव बोलते हैं इसको। अब बिलासपुर में आते हैं तो रतनपुर में बुढ़ेश्वर हो गया। ताला गांव में रुद्र शिव की प्रतिमा है, तो ये रुद्र शिव हो गया। उसके बाद बिलासपुर के मल्हार में पालेश्वर, ये है पालेश्वर का मंदिर। उसके बाद यहाँ पे आएगा दुर्ग जिले के चरोदा में, तो देव बलौदा में एक स्थान है, यहाँ पे शिव मंदिर जो है फेमस है। उसके बाद आएंगे हम लोग, यहाँ पे बच गया आपका पलारी जो है, ये आपका बलौदा बाजार का पलारी, ये सिद्धेश्वर मंदिर। यहाँ पे सिरपुर में है आपका गंधेश्वर, राजिम में कुलेश्वर, महादेव घाट, ये जो है ये आपका रायपुर का महादेव और चंपारण। तो महादेव घाट में हटकेश्वर है और चंपारण में चंपकेश्वर है। तो मैं यहाँ पे जो टिक किया हूँ राउंड वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। महादेव घाट का आपका हटकेश्वर याद रखना है, राजिम का कुलेश्वर, सिरपुर का गंधेश्वर, श्रीनगर का चंद्रचूड़ महादेव। वैसे तो सबको याद रखना है, लेकिन इस सारे चीज़ों को ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, तो इसको आप याद रखिएगा। अब आते हैं सिहावा में। तो यहाँ प्राणेश्वर है और बालोद में आपका कपिलेश्वर, तो बालोद जिला में आपका जो है कपिलेश्वर। बस्तर में काल महादेव और भैरमगढ़ में नाम से ही है भैरम महादेव। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं हम लोग, और कुछ जो इम्पोर्टेंट डेटा है और जो इम्पोर्टेंट जगह में जो जो चीज़ आयोजन होता है, कौन कौन से दिन होता है, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रायगढ़ में जो है विशेष रूप से मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा ये जो पौष पूर्णिमा जो है, तुरतुरिया, ये जो सारी चीज़ें हो गया, तो कृष्ण जन्माष्टमी कहाँ का फेमस है, ऐसे भी। और जो है नारायणपुर का जैसे प्रसिद्ध मेला है, तो मेला कहाँ का जो है बहुत ज़्यादा विख्यात है। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया तो ये चीज़ आप याद रखिए कि रायगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी, तुरतुरिया में होता है जो मेला पौष पूर्णिमा में होता है, सिरपुर में बुद्ध पूर्णिमा में, और महादेव घाट में कार्तिक पूर्णिमा में। तो इस तीनों को मैं इसलिए यहाँ पे साथ में लिख दिया हूँ कि ये जो तीनों हैं पूर्णिमा में होता है और आपको याद रखना है। तो सिरपुर से याद रखना कि ये बौद्ध का जो सिरपुर उस समय बहुत प्रसिद्ध स्थान था, तो यहाँ से आपको बुद्ध पूर्णिमा याद रखना है। पौष पूर्णिमा यहाँ से तुरतुरिया, तो यहाँ जो पौष पूर्णिमा के दिन छेड़छेड़ा मनाया जाता है, तो यहाँ से आपको तुरतुरिया याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा जो है यहाँ पे महादेव घाट में आपको कार्तिक पूर्णिमा याद रखना है। और गिरोधपुर में फागुन पंचमी। मकर संक्रांति आपका हो जाएगा यहाँ पे लखनपाट जो है हसदेव नदी चांपा के पास है। और जो नारायणपुर का जो है मेला जो है अत्यंत प्रसिद्ध है। बस्तर में भींगराम का या भींगराम में यहाँ पे डोंगरा मेला भी यहाँ पे कुछ आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो प्रसिद्ध लोक महोत्सव है जो छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से होता है, उस पर भी हम लोग एक बार यहाँ से अच्छे से देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सारे लोक महोत्सव, और आपको एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। आप अगर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे सरगुजा में आते हैं। तो सरगुजा के उदयपुर में रामगढ़ महोत्सव फेमस है। रायगढ़ में चक्रधर समारोह होता है, रायगढ़ में होता है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो छत्तीसगढ़ में चक्रधर समारोह होता है कहाँ पे होता है, तो ये रायगढ़ में होता है। उसी तरह आप जितने भी मैंने सर्कल लगाए हैं वो आप विशेष रूप से आपको याद रखिएगा। वैसे तो आपको सबको पढ़ना है, लेकिन जो सर्कल मैंने कर दिया आपको विशेष रूप से याद रखना है। जांजगीर में आपका जाजल देव महोत्सव होता है। महासमुंद में आपका करिया धुरिया महोत्सव हो गया। सिरपुर में सिरपुर महोत्सव। खल्लारी में खल्लारी महोत्सव। जो नाम जगह के नाम पे महोत्सव का नाम है वो तो आपका नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे आपको करिया धुरिया का महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो महासमुंद में। इस तरह की चीज़ें आपको पूछा जा सकता है, और ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि चक्रधर समारोह जो है। उसके बाद यहाँ से आपका ये जो है राजिम का जो राजी लोधन महोत्सव, ये सबको आपको पता ही होगा। सोना खान में जो होता है सोना खान महोत्सव, ये आपको याद रखना है, और ये एक आदिवासी लोक महोत्सव है और 10 दिसंबर को ये आयोजित किया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, तो जगदलपुर में आपका बस्तर महोत्सव होता है कि बस्तर का जो मुख्यालय है एक्चुअल में जगदलपुर है, तो यहीं मना दिया जाता है, तो बस्तर महोत्सव होता है बेसिकली जगदलपुर में, ये आपको याद रखना है। गोंचा पर्व जो होता है, जो रथ यात्रा होता है, वो भी बस्तर में होता है। कांकेर में आते हैं तो गड़िया महोत्सव, ये आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है गड़िया महोत्सव कहाँ होता है, तो कांकेर में। राजनांदगांव का लोकमड़ई जो है और डोंगरगढ़ महोत्सव, ये सारी चीज़ें राजनांदगांव जिले में होता है। भोरमदेव जो चूंकि कवर्धा में है, तो भोरमदेव महोत्सव कवर्धा में।
ये इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर में जो राउत नाचा पर्व जो है कहाँ का फेमस है, प्रख्यात जो राउत नाचा जो है बिलासपुर में है। और बिलासा महोत्सव जो बिलासा केवटिन थी और जो बिलासपुर का नाम इसी के नाम पे हुआ है, तो इनके नाम पे जो है मत्स्य पालन पे भी पुरस्कार मिलता है। तो ये जो है आप यहाँ से आपको याद रखना है कि जो बिलासा महोत्सव है बिलासपुर में होता है। साथ साथ मल्हार में मल्हार महोत्सव, रतनपुर में रतनपुर महोत्सव, ये तो ईजी हो जाते हैं। तो ये जो सारे मैंने चीज़ें आपको बताई, ये सारे चीज़ें आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आगे, तो सारी चीज़ें याद रखना है। और दोस्तों अगर बहुत लोग मेरे फेसबुक पेज में अगर नहीं जुड़े हो, तो जो भी क्लास से रिलेटेड डाउट रहता है वो आप डायरेक्ट मुझसे फेसबुक में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ आप फेसबुक पेज अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस लाइक कीजिए और डायरेक्ट मुझसे जुड़ जाइए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपसे बस एक अनुरोध है कि ये वीडियोज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ज़रूरतमंद को ये वीडियोस पहुंचते रहे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू।